बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ा था वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी हमने बड़ी डिटेल में बात की थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए थे कि वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स और उससे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे नॉन इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जिसमें एंडोकार्डाइटिस और कुछ ट्यूमर्स के बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगा। बिफोर स्टार्टिंग ओवर आपको पता होना चाहिए कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होते क्या हैं, ठीक है। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स जो होते हैं ना, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट जो वो अनोमलीज होती हैं, वो डिजीज़ होते हैं जो कि कंजेनिटली हमारे पास प्रेजेंट कर रहे होते हैं और उनका जो पैटर्न है वो स्पोरेडिक पैटर्न था, ठीक है। और वो जैसा कि आप सारों को पता है कि हमारे पास एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, वो 3rd वीक से स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स जो होते हैं ना, ये उसी टाइम से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए 2 किस्म की सर्कुलेशंस के बारे में, ठीक है। एक सर्कुलेशन होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरी सर्कुलेशन होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैं आपको इस पिक्चर से समझाता हूँ, इस डायग्राम से। देखें, यहाँ से जो ब्लड आएगा हमारे पास पहले आएगा राइट एट्रिया में, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल के बाद उस ब्लड ने जाना है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज में। तो ये वाली जो सर्कुलेशन होगी ये होगी हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और जो ये इस पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है इसमें कौन सा हार्ट का पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है? दिस इज़ द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। डिड यू गेट माई पॉइंट? अब ये जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट जो हमारे पास एट्रियम है, यहाँ से जब ब्लड वापस आएगा हमारे पास, ठीक है, और जब इन लेफ़्ट एट्रिया में आएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा तो वो यहाँ से अयोटा के ज़रिए पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। तो ये जो अयोटा कंट्रीब्यूट करेगा दिस वुड बी हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कौन सा पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है? हमारे पास लेफ़्ट हार्ट, ठीक है। तो इसी तरह की हमारे पास शंटिंग होगी, ठीक है। अगर वो लेफ़्ट टू राइट शंट होगा ना, तो लेफ़्ट टू राइट शंट में ये होगा कि हमारे पास उसमें क्या होगा, लेफ़्ट साइड से ब्लड जो आ रहा है वो वापस राइट साइड पे आ जाएगा और वो पल्मोनरी सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाएगा। तो इसमें आपको कौन से करैक्टरिस्टिक्स नज़र आएंगे? पल्मोनरी करैक्टरिस्टिक्स नज़र आएंगे, लाइक पल्मोनरी सर्कुलेशन में इजाफा हो जाएगा। हमारे पास पल्मोनरी जो वेसल्स हैं लाइक आर्टरीज होगी, वेन्स हो गई, उनमें डायलेशन होना शुरू हो जाएगी, उनकी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। सब्सिक्वेंटली इसी के ऑपोजिट अगर हम देखें, हमारे पास अगर राइट टू लेफ़्ट हमारे पास शंट हो जाए, राइट टू लेफ़्ट जब शंट हो जाएगा ना हमारे पास, तो ये होगा कि ब्लड जो सिस्टम में जाना चाहिए था वो नहीं जाएगा। इसकी वजह से हमारे पास साइनोटिक फेज़ आना जाएगी, यानी कि ब्लूनेस होना शुरू हो जाएगी, साइनोसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, ठीक है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में जो हमने सबसे पहला डिजीज़ पढ़ना है ना वो है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिजीज़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेंट्रिकुलर सेप्टम डिजीज़, वो सेप्टम जो हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स के दरमियान होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक हो गया। अब मैं आपको इस डायग्राम में बना के दिखाता हूँ। अगर ये हमारे पास एक हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, और उसकी ये 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल्स को जो आपस में डिवाइड कर रहा होगा, ये राइट हो गया और ये लेफ़्ट हो गया, इसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है। और अगर इस सेप्टम में कहीं परफोरेशन आ जाती है, किसी जगह पे ये मिसिंग हो जाता है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान, एट्रिया के दरमियान अभी नहीं है, ठीक हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ना है कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता चाहिए दिस इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द कंजेनिटल डिजीज़, ठीक है। कॉमनेस्ट टाइप है, ये सबसे कॉमन है। दूसरी बात आपको जो पता होनी चाहिए कि ये प्रेजेंट किसके साथ करता है, क्या प्रेवलेंस होती है इसकी। अगर बंदे को ट्राइसोमी हो, ठीक है, 21 हो जाए, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 13 या ट्राइसोमी 18 हो, तो बंदे की प्रेवलेंस ज़्यादा हो जाती है कि वो डेवलप कर जाए किसमें, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिजीज़ में या वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट में। उसके बाद प्रेवलेंस क्या होती है जो आपने पढ़ा होगा, फेटल अल्कोहलिक सिंड्रोम, उसमें भी फैस में भी हमारे पास इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा हो जाती है और यूजुअली उसी के साथ ही एसोसिएट करता है। अब आपको दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि यूजुअली ये होता है कि जो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो डिफेक्ट्स होते हैं ना, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियसली क्लोज कर जाते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है।
स्पॉन्टेनियसली क्लोज कर जाते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट टाइप है ना, वो आपको याद होना चाहिए कि वो कौन सी टाइप है, वो मेम्ब्रेनस टाइप है, मेम्ब्रेनस टाइप, ठीक है, वो मेम्ब्रेनस टाइप है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें किस किस्म का हमारे पास शंट होगा, इसमें होगा लेफ़्ट टू राइट शंट, ठीक है। वीडियो के एंड पे मैं आपको सारे शंट्स के बारे में एक दफ़ा दोबारा बता दूंगा, इसका रिकैप कर दूंगा क्योंकि शंट्स इंपॉर्टेंट है और आपसे शंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी हम क्या होगा,